बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं क्लास 10 का। और ये क्वेश्चन जो है वो पेपर में लाजमी आते होते हैं, चाहे शॉर्ट पार्ट में आए या लॉन्ग पार्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या चीज़ गिवन है और हमें क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हमें वैल्यूज़ गिवन है। इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू गिवन है और z3 की वैल्यू भी गिवन है। और हमें वेरीफाई करना है इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए कि हमारे पास z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आती है या नहीं आती। तो लेट स्टार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, जो हमारे पास क्या है z1 प्लस z2, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, z1 की वैल्यू भी गिवन है और z2 की वैल्यू भी गिवन है। तो z1 की वैल्यू हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। ऐड हो रही है दोनों वैल्यूज, तो प्लस z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा। z1 प्लस z2 इज इक्वल टू, रियल पार्ट को रियल में ऐड करेंगे तो 2 और 1 मिलके हो जाएंगे 3, प्लस माइनस हो रहा है माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो आंसर में प्लस आता है। 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे हमारे पास आ रही है वैल्यू 3 प्लस 2 आयोटा। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या दोनों साइड्स बराबर आती हैं या नहीं आती। तो यहाँ पे अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, z2 प्लस z1 फाइंड आउट करना है। ठीक है, z2 प्लस z1 इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू पहले लगेगी जो कि हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस एज इट इज z1 की वैल्यू जो कि है 2 प्लस 5 आयोटा। z2 प्लस z1 विल बी इक्वल टू, रियल को रियल में ऐड करेंगे तो 2 और 1 मिलके हो जाएंगे 3, ये माइनस प्लस फिर से माइनस हो रहा है, बड़ी वैल्यू 5 है तो आंसर में प्लस आएगा। 5 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2 आयोटा। तो यहाँ पे देखिए राइट साइड का भी आंसर आया 3 प्लस 2 आयोटा और लेफ्ट हैंड साइड भी 3 प्लस 2 आयोटा थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं hence proved that left hand side is equal to right hand side। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो उसमें हमें z1 इंटू z2 इज इक्वल टू z2 इंटू z1 को प्रूफ करना है कि दोनों साइड्स इक्वल आती हैं या नहीं। इसमें हम दोनों वैल्यूज को करेंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो z1 और z2 पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, z1 और z की वैल्यू को z2 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई, डिवीजन करना, सब्ट्रैक्ट करना और ऐड करना हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं। z1 इज इक्वल टू z2, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आई तो आप प्रीवियस वाला लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो z1 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी z2 की वैल्यू है 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है, z1 z2 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 1 ज़ा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 और आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में करेंगे z1 z2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ भी माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। 6 में से 5 माइनस करेंगे तो बाकी 1 और साथ में आयोटा माइनस 15 एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1। z1 z2 इज इक्वल टू 2 एज इट इज माइनस 1 आयोटा माइनस 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 हो जाएंगे प्लस 15 1 ज़ा 15। अब ये भी रियल पार्ट बन गया और ये भी रियल पार्ट था तो 15 और 2 ऐड होके हो जाएंगे 17 माइनस 1 आयोटा। 1 लिखें या ना लिखें, 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 ही आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास 7। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास है जी z2 इंटू z1। ठीक है, z2 इंटू z1 इज इक्वल टू, z2 की वैल्यू आप पहले यूज करेंगे और z1 की वैल्यू बाद में दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। z2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस 3 आयोटा और z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 आयोटा। ये आयोटा वाले क्वेश्चन शॉर्ट में तो बोर्ड के पेपर में ये लाजमी आते होते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से समझ लेना। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा एंड माइनस 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 5 आयोटा।
Z2 इंटू Z1 इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 प्लस 5 1 ज़ा 5 एयोटा माइनस 3 2 ज़ा 6 एयोटा माइनस प्लस माइनस 3 5 ज़ा 15 और एयोटा का स्क्वायर आ गया। 2 एज इट इज प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 माइनस किया तो 1 एयोटा माइनस 15 एज इट इज एयोटा स्क्वायर की जगह -1 2 एज इट इज माइनस 1 एयोटा माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15 15 और 2 ऐड होके 17 हो जाएंगे -1 एयोटा एज इट इज। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रूव कर दिया है हमने दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उसमें हमारे पास है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो उसमें आपने सबसे पहले जो सॉल्व करना होता है वो ब्रैकेट वाला हिस्सा सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ब्रैकेट वाला हिस्सा हम पहले सॉल्व करते हैं, Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करते हैं। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड आउट कर चुके हैं और हमें पता है इसका आंसर क्या आता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको सेपरेटली फाइंड आउट करेंगे दोबारा से। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 एयोटा। दोनों को ऐड कर देते हैं फटाफट से, 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 1 माइनस 3 एयोटा 2 और 1 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2 एयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया Z1 और Z2 को ऐड करके आंसर। ठीक है, अब इसी आंसर के अंदर हम Z3 की वैल्यू को ऐड करेंगे। ठीक है, नाउ अब कंप्लीट टर्म फाइंड करते हैं, Z1 प्लस Z2 इंटू प्लस Z3। ठीक है, अब ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 की जगह उसका आंसर जो कि है 3 प्लस 2 एयोटा प्लस Z3 की वैल्यू। तो Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस एयोटा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 2 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा। तो यहाँ पे 3 और 2 5 प्लस प्लस हो जाएगा प्लस 2 एयोटा में 1 एयोटा ऐड कर देंगे तो 3 एयोटा आ जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का जो कंप्लीट आंसर आया है वो आ गया है 5 प्लस 3 एयोटा। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। पे सबसे पहले यहाँ पे भी ब्रैकेट वाले पोर्शन को सॉल्व करना है, तो Z2 और Z3 को हम सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। Z2 की हमारे पास वैल्यू क्या है, Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 एयोटा प्लस Z3 की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस एयोटा। ठीक है, Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 एयोटा प्लस 2 प्लस एयोटा। तो 1 और 2 ऐड होके 3 हो जाएंगे, माइनस प्लस हो रहा है माइनस, 3 में से 1 एयोटा निकाल देंगे तो बाकी 2 एयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस 2 एयोटा। तो Z2 और Z3 को ऐड करके हमारे पास आंसर है 3 माइनस 2 एयोटा। अब इसमें हमें Z1 की वैल्यू को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये थी कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड। तो अब Z1 की वैल्यू ऐड कर देंगे, Z1 की वैल्यू है 2 प्लस 5 एयोटा प्लस Z2 प्लस Z3 का आंसर जो आया है वो ऊपर 3 माइनस 2 एयोटा। दोनों को कर देते हैं जी ऐड, Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 एयोटा प्लस 3 माइनस 2 एयोटा। ठीक है, 2 और 3 मिलके हो जाएंगे 5, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 2 निकाल देंगे तो बाकी क्या आ जाएगा 3 एयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है लेकिन बड़ी वैल्यू का साइन आपने देखना है आंसर के साथ वही साइन आता है। ठीक है, तो हमारे पास राइट हैंड साइड को सॉल्व करने पे आंसर आ गया 5 प्लस 3 एयोटा। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पे भी आंसर यही आया था और राइट को सॉल्व करने पे भी आंसर यही आया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें जी, हमें मल्टीप्लीकेशन करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की मल्टीप्लीकेशन करके देखना है कि वो राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है या नहीं। सबसे पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को सॉल्व करते हैं, Z1 Z2 इसको एक बार लिख लेते हैं, कंप्लीट वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लिख ली, हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो Z1 Z2 पहले फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाई करके उनके, इनको Z1 की वैल्यू है हमारे पास जी 2 प्लस 5 एयोटा। ठीक है, और Z2 की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 एयोटा।
मल्टीप्लाई करना इनको मैं पार्ट 1 में सिखा चुकी हूँ। अगर आपको समझ ना आए तो आप वो वाला वीडियो देख सकते हो। Z1 Z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, प्लस 5 आयोटा को भी मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ। 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 3 ज़ा 6 आयोटा प्लस 5 1 ज़ा 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़ा 15 आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, 2 एज इट इज़, माइनस प्लस माइनस 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1 आयोटा, माइनस 15 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, 2 एज इट इज़, माइनस 1 आयोटा भी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 15 1 ज़ा 15, 15 और 2 मिलके 17 माइनस 1 आयोटा। ये हमारे पास आ गई है लेफ्ट हैंड साइड का ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करने पे आंसर। अब लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस आंसर को मल्टीप्लाई करवा देंगे Z3 के साथ। अब क्या करना है जी, Z1 Z2 जो आंसर आया है इस आंसर को मल्टीप्लाई करवाना है Z3 की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो Z1 Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू, Z1 Z2 का आंसर तो है 17 माइनस 1 आयोटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 17 माइनस 1 आयोटा। अब Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 प्लस आयोटा है जी। Z3 की वैल्यू तो 17 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा माइनस 1 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे हम वैसे ही लिखेंगे जो चीज़ हम फाइंड आउट कर रहे हैं। 17 1 ज़ा 17 होता है, 17 2 ज़ा 34 प्लस 17 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 आयोटा, 2 1 ज़ा 2 आयोटा, माइनस प्लस माइनस आयोटा 1 सारा आयोटा ही होता है, तो इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा का हो जाएगा स्क्वायर। 34 प्लस माइनस माइनस 17 में से 2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 आयोटा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1, 34 एज इट इज़ प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, 34 में 1 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 35 प्लस 15 आयोटा। तो लेफ्ट हैंड साइड को कंप्लीट सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ गया है, 35 प्लस 15 आयोटा। राइट हैंड साइड में हम पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे, Z2 Z3 फाइंड आउट करेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास Z2 की वैल्यू क्या है गिवन, 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस आयोटा। दोनों को करवा देते हैं जी मल्टीप्लाई, 1 इंटू 2 प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा। वी आर गोइंग टू फाइंड Z2 एंड Z3, तो ये साथ में आपने लिखते जाना है। 2 1 ज़ा 2 प्लस आयोटा माइनस 3 2 ज़ा 6 आयोटा, माइनस प्लस माइनस 3 आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आ गया। Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 आयोटा निकाल देंगे तो हमारे पास 5 आयोटा बच गया, माइनस 3 एज इट इज़, आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ गया। Z2 Z3 इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ माइनस 5 आयोटा भी एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3। अब ये 3 और ये 2 ऐड होंगे तो 5 आ जाएगा, माइनस 5 आयोटा एज इट इज़। तो ये Z2 और Z3 को फाइंड किया हमने। तो Z2 Z3 का सोल्यूशन आ गया 5 माइनस 5 आयोटा। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है Z1 के साथ ताकि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का कंप्लीट सोल्यूशन निकल आए। तो Z1 इंटू Z2 और Z3 इज इक्वल टू, Z1 की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि है हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 Z3 की वैल्यू आई है 5 माइनस 5 आयोटा। दोनों को हम करवा देंगे मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 5 माइनस 5 आयोटा एंड प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 5 माइनस 5 आयोटा। Z1 इंटू Z2 Z3, Z1 इंटू Z2 Z3 इज इक्वल टू 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 5 ज़ा 10 आयोटा प्लस 5 5 ज़ा 25 आयोटा प्लस माइनस माइनस 5 5 ज़ा 25 और साथ में आयोटा का आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड साथ में वैसे ही 10 एज इट इज़, माइनस प्लस होता है माइनस, 25 में से हम 10 माइनस कर देंगे तो बाकी हमारे पास कितना आ जाएगा 15 आयोटा माइनस एज इट इज़ 25 माइनस एज इट इज़ आ गया 25 और आयोटा स्क्वायर की जगह
-1 उसकी वैल्यू 10 प्लस 15 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 25 1 ज़ा 25। अब 25 और 10 ऐड हो रहे हैं तो 25 और 10 मिलके कितने हो जाएंगे 35 प्लस 15 आयोटा। ठीक है, ये आ गया Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 का सोल्यूशन। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही आई है और राइट हैंड साइड भी सेम आई है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड, क्योंकि हमें वेरीफाई करना था तो लास्ट पे ये आपने लाजमी लिखना है। हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट क्वेश्चन देखें पार्ट नंबर 4 का, उसमें है Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू 0। मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या है Z1 प्लस इंटू माइनस Z1। सबसे पहले ब्रैकेट वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो माइनस Z1 सबसे पहले, इसके लिए हमें Z1 पता होना चाहिए। Z1 हमारे पास गिवन होता है 2 प्लस 5 आयोटा। अब Z1 माइनस Z1 फाइंड आउट करने के लिए Z1 की वैल्यू को माइनस के साथ करवा देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 प्लस 5 आयोटा, -2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ गया, माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आ गया 5 आयोटा। तो हमारे पास माइनस Z1 की वैल्यू आ गई -2 -5 आयोटा। ठीक है, अब इस आंसर में हम ऐड कर देते हैं Z1 की वैल्यू। चलिए जी, अब देखते हैं कि Z1 में अगर हम माइनस Z1 वाली वैल्यू ऐड करते हैं तो क्या आंसर आता है। तो Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। इसमें ऐड करना है हमने माइनस Z1 का आंसर जो कि है -2 -5 आयोटा। Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 और प्लस माइनस माइनस 5 आयोटा। तो ये माइनस का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा कैंसिल, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो Z1 प्लस इंटू माइनस Z1 लेफ्ट हैंड साइड आ गई 0। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है जी माइनस Z1 प्लस Z1। ठीक है, तो अब Z1 हमें पता है गिवन है 2 प्लस 5 आयोटा और माइनस Z1 जो है वो हम पहले ही इसी क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट कर चुके हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डायरेक्ट उसकी वैल्यू सिंस माइनस Z1, ये ऊपर अभी फाइंड आउट किया है हमने Z1 माइनस के साथ जो क्या है -2 -5 आयोटा। तो यही यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिंस माइनस Z1 इज इक्वल टू -2 -5 आयोटा। तो हम डायरेक्ट जो है वो ये चीज़ फाइंड आउट करते हैं। माइनस Z1 प्लस Z1 इज इक्वल टू माइनस वाली का वैल्यू लिखते हैं -2 -5 आयोटा, प्लस Z1 की वैल्यू लिखते हैं जो कि हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा। तो -2 -5 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा, माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा। तो ये माइनस का 2 प्लस के 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5 आयोटा प्लस का 5 आयोटा के साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास राइट हैंड साइड भी क्या आ गई है 0 आ गई। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर वाकई में समझ आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मोटिवेट होकर इंसान जो है वो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए बना सके, ताकि आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।